नमस्कार दोस्तों, डिजिटल संवाद के इस पहले एपिसोड में मैं प्रताप शंकर दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और हम पूरे उत्साह के साथ उस पर्व को मनाने के लिए आतुर हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा सनातन बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में जैसे एक साथ समुद्र की लहर की तरह मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महात्म्य क्या है और इस दिन हम भगवान शंकर की कैसे पूजा करें, कैसे आराधना करें ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। हमारे बीच में इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य और वैदिक शिरोमणि आचार्य श्रीधर पांडे जी। मैं आचार्य श्रीधर पांडे जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न कि महाशिवरात्रि पर्व का महात्म्य क्या है, ये मनाया क्यों जाता है? महाशिवरात्रि सबसे पहले तो विश्वनाथ जी का एक श्लोक है, उसको मैं भगवान विश्वनाथ जी को स्मरण करना चाहता हूँ। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। ये महाशिवरात्रि का पर्व काशी में एक अद्भुत है। इसका महात्म्य क्या है? भगवान शंकर का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। हिमालय राज की कन्या पार्वती से भगवान शंकर का विवाह हुआ और उस विवाह का महाशिवरात्रि के दिन ही विवाह हुआ था। इसलिए हम लोग उस विवाह के पर्व को मनाते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें भगवान शंकर की रात भर विवाह होते हैं और रात भर हम लोग जो है भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा करते हैं। उनका वो 4 प्रहर की पूजा में कामनाएं क्या होती हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 प्रकार की पूजा, 4 प्रहर की पूजा शिव की होती है। प्रथम प्रहर की पूजा होती है रात्रि 8 बजे से लेके 10 बजे तक की। वो धर्म के लिए होता है। इसमें जो धर्म भीरू लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसमें जो शिव जी का रुद्राभिषेक, शिव जी की विधिवत पूजा करने के बाद उनका रुद्राभिषेक करते हैं। और उसमें 4 रुद्राभिषेक होते हैं। पहला रुद्राभिषेक हुआ गंगा जल से, क्योंकि भगवान शंकर को गंगा जल बहुत प्रिय है। गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सर पे बैठाया हुआ है, जटाओं में बांध के रखा हुआ है। सिर्फ एक ही धारा गंगा जी की गिरती है, वो धारा भगवान शंकर के ऊपर गिरता है। तो पहला रुद्राभिषेक जो होगा वो जल से, गंगा जल से होता है। उसके बाद 8 से 10 का समय बीतने के बाद फिर भगवान शंकर की पुनः पूजा हम लोग करते हैं। विधिवत षोडशोपचार पूजन होता है, दूध दही पंचामृत इत्यादि से पूजन करके फिर पुनः हम धर्म अर्थ के लिए, जो आज के जीवन में अर्थ की कामना हर व्यक्ति को होती है, अर्थ के लिए भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसमें हम दूध से भगवान शंकर का जो है रुद्राभिषेक करते हैं। दूध से करने से समस्त मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है और जिसको जिस कामना की पूर्ति धर्म के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से लोग जो है भगवान शंकर की दूध से अभिषेक करते हैं। दूध भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कामधेनु गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक ऋषियों ने किया था। तो उनको जो भी वो चाहते थे वो मिल जाता था। तो हम 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो पीरियड होता है वो अर्थ के लिए होता है। उसके बाद काम, जो तीसरा प्रहर होता है 2 बजे से लेकर के 12 से लेकर के 2 बजे तक का समय, ये तृतीय प्रहर होता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम के लिए, जो मतलब काम की पिपासा जिसके अंदर है, काम भगवान शंकर क्योंकि श्रृंगार रस में जब इसमें उसी समय हुए थे, श्रृंगार रस में भगवती पार्वती के साथ उन्होंने रमण किया था। ऐसी स्थिति में जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ईश्वर हर खास तौर से सौभाग्यवती स्त्रियां उस समय जाति जागरण करके भगवान शंकर की पूजा करें तो उनके सौभाग्य की प्राप्ति होती है उसमें जो है, और भगवान शंकर पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो ये पूजन होता है, ये भगवान शंकर का मोक्ष के लिए होता है। इसमें आदमी को किसी की कोई कामना नहीं होती है। उसमें
भगवान शंकर को हम लोग विशेष रूप से इत्र से या गुलाब जल से रुद्राभिषेक करते हैं। इत्र से गुलाब जल से रुद्राभिषेक करने से इसमें कोई विशेष जो भी आदमी व्यक्ति के अंदर कामना है, चाहे मोक्ष की कामना करे, किसी चीज की कामना करे, सबकी पूर्ति भगवान शंकर करते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार की पूजा होती है भगवान शंकर की महाशिवरात्रि के दिन। और एक चीज और है, काशी में भगवान शंकर का माने शिवरात्रि के एक दिन पहले काशी में एक स्थान है मणिकर्णिका घाट पे, वहां से संकल्प लेकर के 24 घंटे के अंदर काशी की परिक्रमा जो करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, वो रात्रि जागरण का विशेष पर्व है। एक ये भी पर्व है, बैठ के 4 प्रहर की पूजा करिए अथवा काशी की परिक्रमा करिए पूरी जो करके, दूसरे दिन 12 बजे रात को भगवान शंकर के यहाँ विराजमान हो जाइए। यानी ये चारों पहर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला प्रश्न जो जिज्ञासा है कि अक्सर लोग देखते हैं कि प्रत्येक माह में शिवरात्रि पड़ती है, तो ये जो वर्ष भर में शिवरात्रि पड़ती है प्रत्येक माह में, तो जाहिर सी 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि इसके अलावा नित्य शिवरात्रि भी होती है, मासिक भी होती है और सावन में भी शिवरात्रि पड़ती है। तो इन तीनों का क्या महत्व है? महाशिवरात्रि का महत्व तो हम जान गए, लेकिन रोज पढ़ने वाली शिवरात्रि का और माह में एक बार पढ़ने वाली शिवरात्रि का। देखिए, शिवरात्रि का मतलब होता है रात्रि काल में रात्रि काल, और हर महीने महाशिवरात्रि होती है, हर पक्ष में शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि होता है। माने त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का जो संगम होता है उसमें महाशिवरात्रि पड़ता है। वो खास तौर से जो स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत हर महीने करें, उनके लिए अच्छा है। ये तो एक महा है, ये साल का अंतिम है शिवरात्रि है, ये तो महाशिवरात्रि है। जैसे कुंभ के बाद महाकुंभ, कुंभ के बाद महाकुंभ आया, जैसे हर 3 साल बाद महाकुंभ, 12 साल बाद महाकुंभ, उस तरीके से ये शिवरात्रि जो हम लोग मनाते हैं, जो आने वाला है वो महाशिवरात्रि है। ये मास शिवरात्रि है, हर महीने आता है, हर पक्ष में आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की ही शिवरात्रि जो है मान्य होती है। किसी महीने के शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि मान्य होती है और कृष्ण पक्ष की भी मान्य होती है। लोग दोनों माने 12 महीने में 24 शिवरात्रि पूरी पड़ती है। अगला प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि हम महाशिवरात्रि के पर्व पे रात्रि जागरण, जैसे आपने भी उसका उल्लेख किया है, उस जागरण का लाभ हमें क्या मिलता है? ये तो आपने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तीनों से मुक्ति का, इसके अलावा बड़ी लोगों में जिज्ञासाएं होती हैं कि एक सीधा पैटर्न लोग जानते हैं, ये जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन जागना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये धर्म और विज्ञान से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि आप ज्योतिष हैं, तो एक मुझे ये जिज्ञासा है, मैं दर्शकों की तरफ से भी जानना चाहूँगा कि आखिर जागरण का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है? देखिए, जागरण का प्रभाव, क्योंकि भगवान शंकर की जब विवाह चल रहा था उस वक्त उस ऋषि मुनि जो इसमें सारे देवता विराजमान थे, सब देवता रात भर जाग करके जो है भगवान शंकर के विवाह को देखे। तो उस उत्सव को हम लोग भी एक तरीके से जाग करके अपने अपने तरीके से, कोई नमः शिवाय का जप करके, कोई भजन करके, कोई कीर्तन करके भगवान शंकर के विवाह का उत्सव हम लोग भी मनाते हैं। और उसको मनाने से हमारी समस्त मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है, हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं उसके पीछे कोई न कोई हमारी कामना होती है, और जिस कामना से हम करते हैं उस कामना की भगवान पूर्ति करते हैं। जिसको जैसा सामर्थ्य हो, रात भर यथाशक्ति जागरण करके भगवान शंकर का जो है आराधना करे तो समस्त पाप उसके कष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के एक रात कोई भगवान शंकर की रात्रि शिवरात्रि में जागरण करता है। इसलिए शिवरात्रि में रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है, और रात्रि जागरण करने से समस्त मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। जागरण तो कर लिया हमने, पूजन
विधि भी समझ लिया, लेकिन एक प्रश्न उठता है, जैसे घर की पूजन पद्धति और मंदिर की पूजन पद्धति, हम शिवरात्रि के दिन घर में क्या करें और मंदिर में क्या करें, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि उसका फल हमें मिल सके। मंदिर में पूजन करने का भाई, हम शिवालय में जाते हैं भगवान के यहाँ। घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमको सांगोपांग समस्त देवताओं का आह्वान करना पड़ता है। भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा पार्थिव। करते हैं, पार्थिव बना करके पूजा करते हैं। घर में शिवलिंग है, नरवेश्वर जी है, उनको रख करके उनका सांगोपांग पूजन करके उनका रुद्राभिषेक करते हैं। अब मंदिर में चूंकि घर के पूजन करने से और मंदिर के पूजा करने से फल अलग अलग होता है। घर में आपने किया उसका फल थोड़ा कम होता है, कि जब मंदिर में जाकर के आप जागरण पूजा करते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। क्योंकि घर में उतना विधि इसलिए विधान से नहीं मंदिर में जाकर के ही पूजा करने का महत्व है। तीर्थ क्षेत्र में आए हैं, काशी तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र में अगर हम आकर के मंदिर में जा करके रात्रि जागरण करते हैं या भगवान शिव की पूजा हम करते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है। उस फल का जो है कोई गणना नहीं है कितना मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है मुझे ये, लेकिन एक जनता की आदत ये भी है कि हमें वो मास्टर की बता दीजिए जिससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, वो मंत्र जिससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न भगवान होते हैं। शंकर का मास्टर की क्या है कि जो प्रेम से भगवान शंकर को गंगा जल नमः शिवाय करते हुए चढ़ावे, भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ है वो उनको कुछ नहीं चाहिए। भाव मिछल देवता, कुआं का जल है, कुआं का जल नहीं मिलता है तो चापाकल है, चापाकल नहीं मिलता, जो हमारे यहाँ जल है उस जल में को ही गंगा गंगे ब्रूयात योजना नाम सतेर इस मंत्र को पढ़ते हुए उसको गंगा जल बना लीजिए और उसके बाद उसी जल से भगवान शंकर की पूजा करिए। इससे सरल उपाय नहीं है भोलेनाथ के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और भी इससे जुड़ता है कि स्त्रियों को, जैसे आपने कहा नमः शिवाय का पाठ करना है, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो स्त्रियों को क्या ओम का उच्चारण करना चाहिए? कहीं कहीं लोग हमारे यहाँ वर्जित है। शास्त्रों में स्त्रियों को ओम का उच्चारण करने का सीधे निषेध है, क्योंकि ओम प्रणव है। ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को इसमें समाहित है। और ओम का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो नाभि से करते हैं, और नाभि से उच्चारण करने वाली वस्तु सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, स्त्रियों को वर्जित है। क्योंकि वो जब नाभि से आवाज देती हैं, क्योंकि उनको भगवान ने वो नमः शिवाय का जब करें स्त्रियां, और ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल लोग करते हैं तो ठीक है करें, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र निषेध करता है ओम का उच्चारण और स्वाहा शब्द का उच्चारण, और स्वधा शब्द स्वाहा का स्वधा शब्द आता है श्राद्ध में, स्वाहा शब्द आता है हवन में। हमारे धर्मशास्त्र में तो स्त्रियों को हवन करने का भी विधान नहीं है, क्योंकि अगर वो हवन में स्वाहा शब्द का उच्चारण कर दी, आहुति दे दी, तो जो भी हम जिस कामना से करते हैं पूजा, वो हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। इसलिए उनको सिर्फ पति के साथ बैठी रहे, करना पति को है। और अगर मान लिया पति नहीं है, अकेले का, तो ब्राह्मण प्रतिनिधि बन के उनके लिए हवन करेंगे। स्त्रियों का हवन का और ओम का शास्त्र में सीधे निषेध कहा गया है। ये बात, क्योंकि ये भ्रांतियां लोगों के मन में है कि वर्जित है, और बात भी सही होगी आपके हिसाब से। अगला प्रश्न मेरा ये है कि बनारस और शिवरात्रि, काशी और शिवरात्रि, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद है। तो एक तो हम अगर बाबा विश्वनाथ का किसी तरीके से दर्शन महाशिवरात्रि में नहीं कर पाते हैं, तो उन 12 ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन कर लें तो हमें वो पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो ये बनारस में ही ये सुविधा है कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ मौजूद है। तो आपके दृष्टि से इस शिवरात्रि और काशी का जो तारतम्य है, देखिए, काशी नगरी का निर्माण भगवान शंकर ने किया, और वो निर्माण काशी न धरती पे है न आकाश में, भगवान शंकर के त्रिशूल के 3 कांटे पे है। तो काशी तो न धरती पे है, न आकाश पे है, न
पृथ्वी पर है, कहीं नहीं है वो। तो उसमें भगवान शंकर जब काशी का निर्माण किए, काश तो तीनों लोकों में एक ज्योति जलने लगी। अरे भाई क्या हुआ क्या? तो लोगों ने, देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया, तो सारे देवता 33 करोड़ देवता काशी आ गए। काशी आकर के कहे भगवान भोलेनाथ के भाई हम तो यहाँ शांति के लिए आए, आप लोग यहाँ क्यों हो गए? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम लोग रहेंगे। ये पूरी काशी में आकर सब लोग विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग, 56 विनायक, और जो क्या कहते हैं कि सभी भैरव, जितने भी देवता हैं, चारों धाम काशी में है। यहाँ पे काशी वालों को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। अच्छा, कोई भी धाम तीर्थ यात्रा के नाम पे न जाए करने के लिए। जो काशी में रहते हैं, काशी के वासी हैं, वो दर्शन करने के उद्देश्य से जाए, घूमने के उद्देश्य से जाए, धाम के नाम पर नहीं जाना है उनको, क्योंकि सब धाम यहीं पे है। बद्रीनाथ भी यहाँ है, केदारनाथ भी यहाँ है, रामेश्वरम भी यहाँ है, जगन्नाथ जी भी यहाँ है, अमरनाथ जी भी यहाँ है। समस्त अमर जो लोग हिमलिंग जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो अमरनाथ जी की मूर्ति लोलारक कुंड पे एक स्थान है, वहां पे उनकी मूर्ति है। अच्छा। तो काशी में सभी देवता हैं, सभी तीर्थ हैं। तीर्थराज प्रयाग भी काशी में है, प्रयाग घाट है। तो हम लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रयाग घाट में भी स्नान कर लेंगे तो हमको उसका पूर्ण फल मिलेगा। यहाँ काशी का 80 का संगम है, वरुणा 80 का संगम है। वरुणा 80 और मध्य वाराणसी, दोनों के मध्य में वाराणसी, वाराणसी के अंदर काशी। और काशी का निर्माण शिव जी ने किया है। यहाँ आगे नहीं, हम विश्वनाथ जी नहीं जाएंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा। किसी भी शिवलिंग पे जाकर के अगर आप दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो हमको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हर घर घर में विश्वनाथ जी मैंने काशी में शिव का प्रमाण आया है। एक तिल अगर जमीन पे रखते हैं तो 2.5 शिवलिंग के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यमान हैं कि हम लोग शिव जी के ऊपर चलते हैं। अरे हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब काशी मिलती है। और काशी वास मिलने का मतलब कि हमारे कई पुस्तकों के लोगों ने तब किया होगा, क्या किया होगा, हमको काशी में रहने का स्थान मिला। जो बड़े पुण्य के भागी होते हैं, जो यहाँ रहते हैं। लोग एक दिन के लिए यहाँ आते हैं, हम लोग तो भाई जन्म सब कुछ यही हो गया। ये तो माना ही जाता है कि कहा जाता है भगवान शिव हम लोगों के घर के, शिव घर के, हाँ हम उन्हीं के हैं, उन्हीं के संतान हम लोग हैं। बनारस वाले अपने को कहते हैं, बनारस में सीधे आज भी हम लोग अगर साउथ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के लोग हम लोग को विश्वनाथ जी के रूप में हम लोग की पूजा करते हैं। अपने घर में क्या कहते हैं कि चादर बिछा देंगे, गंगा जल से जल को रास्ते को छिड़क देंगे, पुष्प बिछा देंगे, आप इस पे से चल करके आइए, पैर धोएंगे। भाई हमारे यहाँ विश्वनाथ जी आ गए। हर व्यक्ति को विश्वनाथ स्वरूप में साउथ में समझते हैं, दक्षिण भारत। तो काशी तो बना हुआ रस है। काशी के वासियों के लिए कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसी व्यवस्था यहाँ दे दिए हैं, हमको किसी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और तीर्थ के नाम पे तो नहीं जाना चाहिए। चाहे चतुर्धाम यात्रा करके उसकी पूजा हवन करते हैं लोग चारों धाम जो जाते हैं, लेकिन जो काशी वालों के लिए वो चीज नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे जाने के लिए तो यदि आप यहाँ के निवासी हैं तो हमको जरूरत नहीं है। अब लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, भौतिक युग में जी रहे हैं, मन में मलाल, हाँ भौतिक युग में जी रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। आज इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं। अगर यहीं प्रयाग घाट पे नहा ले तो हमको वही फल मिलेगा कुंभ का जो वहां जाके स्नान त्रिवेणी। यहाँ 2 संगम है, 80 और गंगा का संगम है, वरुणा और वरुणा और गोमती का संगम है। गोमती नदी उधर से आई है, कैथी से आई है। वरुणा गोमती का संगम है। 2 संगम जहाँ त्रिवेणी का है, यहाँ तो 2 संगम है। न इस संगम में ना उस संगम में ना, दोनों का जल आकर के मिलते हैं। यहाँ गंगा जी 2 धारा में बहती है, उत्तर वाहिनी भी है, दक्षिण वाहिनी भी है। अच्छा, आप गंगा किनारे खड़े होकर देखिए, गंगा जी की 2 धारा दिखाई देगी। सूर्य टांकेश्वर महादेव से भगवान शंकर ने गंगा जी की धारा को मोड़ दिया है।
उत्तर वाहिनी कर उत्तर वाहिनी कर दिया है। वही आकर के फिर जाकर के आदि केशव घाट से घूम जाते फिर घूम जाती है दक्षिण की तरफ। दक्षिण तरफ चली जाती हैं। दक्षिण वाहिनी गंगा है, लेकिन यहाँ उत्तर वाहिनी बहती है, दो धारा गंगा जी की बहती है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आदि केशव घाट माने वरुणा और गंगा का जहाँ वरुणा और गोमती का संगम, नहीं, वरुणा और गंगा ना, वरुणा और हाँ वरुणा गंगा, वरुणा और गंगा, वरुणा गंगा गोमती और गंगा का कैथी में होता है, कैथी में मार्कंडेय होता है, वहाँ मार्कंडेय महादेव में। अब वरुणा और गंगा का संगम महादेव, आदि केशव घाट पे, और सी और गंगा का संगम अस्सी घाट पे। गंगा जी तो बहुत बाद में आई है, असी नदी पहले से थी। अच्छा जिस समय राजा भगीरथ यहाँ आए उसमें गंगा जी नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, असी नदी बह रही थी। बस भगीरथ के हमारे वो क्या कहते हैं हरिश्चंद्र जब आए, हरिश्चंद्र के बहुत बाद में भगीरथ आए हैं। हरिश्चंद्र आगे हरिश्चंद्र घाट पे जो बिके हैं तो गंगा नहीं थी उस समय, यही दो नदियां थी। आचार्य जी अंतिम प्रश्न, बनारस है, बनारस का अद्भुत रंग है और यहाँ के लोग भी बड़े अद्भुत हैं। बाबा विश्वनाथ या शंकर भगवान के अभिनंदन में उनके कहते हैं कि श्रद्धावत होके हर हर महादेव का उद्घोष हम करते हैं, सामान्य जन भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हर हर महादेव का उद्घोष करते समय महिलाओं को हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। उच्चारण तो कर सकती हैं लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए। अमूमन लोग हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं। क्या ये सही है? ऐसा है कि पुरुष वर्ग हर हर महादेव जब बोलते हैं, हर हर महादेव हाथ ऊपर करते हैं, स्त्रियों का कंधे के ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उठा सकती हर है, हर बस महादेव बोल कंधे सकती के है, ऊपर। कंधे के ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए। कंधे के ऊपर जो आता है पुरुष वर्ग का पुरुष जाता है। तो ये इसका बात विधान सही है। है, कंधे तक होना हाँ, कंधे तक होना, उसके ऊपर नहीं जाना उसके ऊपर। चाहिए। आचार्य जी स्त्रियों को साष्टांग दंडवत भी नहीं करना चाहिए। दंडवत भी आजकल लोग संकल्प ले लेते हैं कि हम साष्टांग दंडवत करेंगे, तो करते सीधा उनको जो है नहीं सोना चाहिए स्त्री। ये भी बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, पूरा सो जाते हैं, गलत है। तो बैठ करके अपना माथा टेक सकती हैं। साक्षात दंडवत से पुरुष वर्ग कर सकते हैं, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। बहुत आभार आपका आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और महाशिवरात्रि के महात्म से हमें परिचय, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको हम नहीं जानते थे और आपने इसके लिए समय दिया, हमें जानकारी दी, हमें कृतार्थ किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।